हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था। उसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने फाइंड आउट किया था, उसके फॉर्मूले को हमने समझा था। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है R इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंजिंग। और हम यहाँ पे हमने ये भी समझा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों आता है। नेक्स्ट अपना यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक है उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमेशा यूनिट का खास ध्यान रखना है, और आपका जो भी आंसर होगा उसके एंड में आपको यूनिट को मेंशन करना है। अगर आप यूनिट को मेंशन नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट को कभी भी रटना नहीं है, हमेशा फॉर्मूले से उसको डेराइव करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू कंसनट्रेशन अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? चेंज इन कंसनट्रेशन। तो सिंपल क्या लेंगे? कंसनट्रेशन, नीचे अपना टाइम है। कंसनट्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है? मोल पर लीटर, और टाइम को हम सेकेंड में कंसिडर करेंगे। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? R की R इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी सही है। और मोल पर लीटर को हम मोलरिटी में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी अनोदर यूनिट क्या हो जाएगी? R इक्वल टू मोलरिटी सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ये यूनिट आपको मेंशन कब करनी है? जब आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके फॉर्म में हो? लिक्विड फॉर्म में हो, तब आपको कंसंट्रेशन मेंशन करना है। अगर आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस स्टेट में हो तब इसकी यूनिट ये नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, और आपकी यूनिट क्या रहेगी? प्रेशर रहेगी। और फॉर्मूला भी आपको क्या लिखना होगा? R इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। याद रखना, प्रेशर से P यहाँ पे डिनोट होता है। और प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड इक्वल टू एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो ये यूनिट ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग अपना टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको कब कंसीडर करना है? जब लॉन्ग टाइम इंटरवल होगा, यानी टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए। फॉर्मूला वही रहेगा, R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, वही यूनिट रहेगी। अब प्रेशर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? प्रेशर के फॉर्म में आ जाएगा R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर मान लो आपका इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो वो कब निकालेंगे? शॉर्ट टाइम इंटरवल। जब आपको शॉर्ट टाइम इंटरवल गिवन हो, जैसे मान लो 2 सेकेंड 5 सेकेंड, टाइम का जो डिफरेंस हो वो आपका सेकेंड में हो, ठीक है, तब आपको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। उसके लिए R इक्वल टू प्लस माइनस DC अपॉन DT कंसिडर करेंगे। आगे के जितने भी ऑर्डर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे हम इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम इंटरवल की जो रिएक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, बट थ्योरेटिकली हमें इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे, और आगे यही हम DC अपॉन DT यूज में लेंगे। नेक्स्ट अपने ग्राफिकल सेक्शन, NCERT में ग्राफिकल एक ये ग्राफ बना हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जहाँ पे हमने Y एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लिया है एंड X एक्सिस पे हमने टाइम को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे तो 2 ग्राफ बने हुए हैं, इसको समझना है कि कौन सा ग्राफ किसका, यानी कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट का होगा और कौन सा ग्राफ आपका प्रोडक्ट का होगा। तो ये जो आपका जो ग्राफ है, यानी जहाँ से X एक्सिस पे तो क्या आपको यानी कुछ अमाउंट कंसंट्रेशन का दे रखा है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो ग्राफ होगा वो इंडिकेट करेगा रिएक्टेंट को। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट होता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज ये X अमाउंट है, ये X मोल है, जो कि रिएक्टेंट को इंडिकेट करता है। विथ इंक्रीज टाइमिंग इसकी कंसंट्रेशन कैसे हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये ग्राफ है जिसमें स्टार्टिंग से इनिशियल 0 है, इसका इनिशियल T इक्वल टू 0 पर इनिशियल है, जो कि हम प्रोडक्ट का कंसिडर करते हैं। प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट कहता है T इक्वल टू 0 पे 0 अमाउंट होता है, और विथ इंक्रीजिंग टाइमिंग इसका अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफिकल सेक्शन का यूज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होता है, तो वहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पूछ सकते हैं या इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पूछ सकते हैं।
तो सपोज अगर आपको रिएक्टेंट के रेफरेंस में दो आपको कंसंट्रेशन गिवन है डिफरेंट टाइम पे, तो आपको क्या करना होगा कि R इक्वल टू माइनस, याद रखना माइनस इम्पॉर्टेंट है रिएक्टेंट के रेफरेंस में, और कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप जो भी आपको डाटा गिवन होगा आप उसका डिफरेंशिएट करके पूरा सोल्व आउट करके न्यूमेरिकल विथ यूनिट आंसर निकाल देंगे। अगर आपको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालेंगे? सपोज जब कोई पॉइंट पी पे आपको पूछेंगे इस पॉइंट पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल निकालना होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। यहाँ पे स्लोप है, पी पॉइंट पे स्लोप करना होगा, स्लोप निकालना होगा, टेन थीटा लेना होगा, टेन थीटा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये और ये बेस। परपेंडिकुलर मतलब आपका जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और बेस का मतलब आपका जो टाइम का डिफरेंस है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सिंपल है। ये करने के बाद अपना नेक्स्ट है, आपको कोई जनरल रिएक्शन दी जाए तो आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नेट यानी पूरे रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसको समझते हैं हम कि कोई जनरल, सपोज कोई जनरल रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या होंगे, डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो R A इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, आर बी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, आर सी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी। ये हमें निकालना है, और ये जब निकालने का मीन्स है यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट है वो सबके इक्वल है। कोफिशिएंट आर इक्वल। आप यहाँ पे सभी में देख रहे हैं कि ये जो आपका रिएक्शन गिवन है, यहाँ के जो कोफिशिएंट है या न्यूमेरिकल नंबर है सभी के 1 1 1 है। तो इसकी नेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी। यानी जो कंजप्शन रेट ए है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, कंजप्शन रेट बी है वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, या फॉर्मेशन रेट या प्रोडक्शन रेट सी है वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी सब किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। अगर आपका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो सभी के डिफरेंट हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब वही है कि जो आपको रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उससे पहले जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर वो सबके डिफरेंट होंगे तब आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि सबके कोफिशिएंट डिफरेंट होने से आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी कोफिशिएंट है उसको एलसीएम में हम कंसिडर कर लेंगे। तो हमने जनरल कंसिडर एक रिएक्शन को कंसिडर किया है ए प्लस बी बी दैट कन्वर्ट इनटू सी सी प्लस डी डी, जहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है, सारे के सारे कोफिशिएंट हैं। स्मॉल ए बी सी डी आर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी कोफिशिएंट को उनको एलसीएम में कंसिडर कर लेंगे। तो उसके लिए नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। अगर हम एलसीएम में ये नहीं लेंगे तो अपना आंसर डिफरेंट आएगा। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए का जो कोफिशिएंट है वो अपना 1 है। तो टी इक्वल टू 0 पे इसका ए मोल है, प्रोडक्ट का होगा 0। टी इक्वल टू टी टाइम पे इसके क्या मोल हो जाएंगे? 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? आर ए इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी, और डी सी का मतलब है आपकी फाइनल कंसनट्रेशन माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन। तो माइनस लार्ज ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस ए प्लस ए कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन टी, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन टी, अपना आंसर आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें आपका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यानी जो 2a वो कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। टी इक्वल टू 0 पे इसके स्टार्टिंग में ए मोल कंसिडर किए,
प्रोडक्ट का कितना होगा, 0 होगा। टी इक्वल टू टी टाइमिंग पे अगर आपका प्रोडक्ट का एक्स मोल कन्वर्ट होता है तो इसका कितना हो जाएगा, इसके 2 मोल यहाँ पे लेस हो जाएंगे, a माइनस 2x, क्योंकि कितने इसके कोफिशिएंट 2 है। तो इस कोफिशिएंट को हमने एलसीएम में कंसिडर कर लिया, 1/2 माइनस डी सी अपॉन डी टी, और डी सी अपॉन डी टी अपन क्या, डी सी यानी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, a माइनस 2x माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, -1/2 इंटू -2x बाई टी, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में माइनस, तो x अपॉन टी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही हमने एलसीएम में कंसिडर कर लिया तो दोनों के आंसर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी कोफिशिएंट लेंगे तो वो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर है वो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे आर क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, -1/d/dt ये भी आपकी क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, -1/b db/dt भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, +1/c dc/dt ये भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, +1/d dd/dt ये भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। बट माइनस याद रखना, यहाँ पे मैंने सिर्फ किसको कंसिडर किया है, -d/dt, न कि -1/a d/dt, मतलब कोफिशिएंट को आप हटा दो, बाकी रिमेनिंग है माइनस विथ माइनस साइन, आपका कंजप्शन रेट ऑफ ए है, डिसअपियर रेट ऑफ ए है, यानी या तो कंजप्शन कर दो या डिसअपियर कर दो। ऐसे बी के लिए -db/dt ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंजप्शन रेट ऑफ बी या डिसअपियर रेट ऑफ बी हो जाएगा, प्लस dc/dt, ध्यान से देखना, प्लस dc/dt ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन रेट ऑफ सी या प्रोडक्शन रेट ऑफ सी, प्लस dd/dt ये भी आपका फॉर्मेशन रेट ऑफ डी या प्रोडक्शन रेट ऑफ डी। तो ये आपको इतना समझना है। कल के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।